शहबाज शरीफ पहुंच गए अपनी पूरी कैबिनेट को लेकर रियाद, सऊदी अरेबिया। ये क्यों पहुंचे रियाद? 8th एडिशन ऑफ द फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव, यानी कि ये गए हैं पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट मांगने। हुकूमत रियाद में वजीर आजम शहबाज शरीफ और सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात हुई। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बैनुल अक़वामी मालियाती इदारों से मुताल्लिक़ मामलात पर सऊदी अरब की हिमायत का शुक्रिया अदा किया। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस के लिए सऊदी वली अहद की दूरअंदेश क़यादत को सराहा। कहा कि सऊदी विजन 2030 पाकिस्तान की कलीदी पॉलिसी मकासद से हम आहंग है। अभी इन लोगों ने $8 अरब IMF से मांगे, और ये जो सऊदी अरब गए हैं दोस्तों, ये भी पैसा मांगने के लिए गए हैं। अब चक्कर ही होता है ना कि आप कब तक आप मांगेंगे। बिल्कुल कि साहब अल्लाह के नाम पे कुछ पैसे दे दे बाबा, तो आपको से पहले ही स्विट्जरलैंड ने चीन का दिवालिया निकाल दिया। बिल्कुल स्विट्जरलैंड ने ऐलान किया है कि वो अपनी जो है इन्वेस्टमेंट चाइना से शिफ्ट कर रहा है इंडिया में। $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट का स्विट्जरलैंड ने जो है ऐलान कर दिया, और ये कई सालों में जो है नहीं बल्कि कुछ सालों के अंदर जो है $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट जो है स्विट्जरलैंड इंडिया के अंदर करने जा रहा है। एक जानिब पड़ोसियों के ऊपर जो है पैसे की बारिश है, डॉलर की बारिश है, कहते हैं ना ऊपर वाला जब भी देता छप्पड़ पाड़ के। जर्मनी को हमने देखा, स्पेन को देखा, और अब स्विट्जरलैंड भी लाइन में लग रहा है। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ साहब आज रियाद पहुंच चुके हैं। वहां पर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट समिट हो रहा है, और जहां पर हमारी लीडरशिप सऊदी अरब से मिन्नतें करती दिखाई दे रही है कि काइंडली पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करे। हमारे ऊपर कोई ट्रस्ट करने को तैयार नहीं, IMF कर्जा देने को तैयार नहीं, सऊदी अरब यहां पर पैसा भेजने को तैयार नहीं। लेकिन इंडिया की बात करें तो हर डील $100 बिलियन से वहां पर स्टार्ट। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भारत में आज दिवाली का पर्व मनाया जाएगा, लेकिन उसी से पहले भारत को स्विट्जरलैंड की तरफ से बहुत बड़ा गिफ्ट मिल चुका है। दोस्तों, दिवाली से पहले ही भारत को स्विट्जरलैंड की तरफ से $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट भारत में करने का अनाउंसमेंट हो चुका है। दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो पाकिस्तान के PM जो शहबाज शरीफ हैं, अपने पूरी कैबिनेट को, पूरे मंत्रियों को लेकर सऊदी अरब पहुँच चुके हैं भीख मांगने के लिए। $10 बिलियन की उनको भीख चाहिए, इसलिए पूरे कैबिनेट को लेकर वहां पर पहुंच चुके हैं। और पाकिस्तान के PM का वहां कोई वेलकम भी अच्छी तरह से नहीं हुआ है, कोई रेड कारपेट नहीं बिछा है। अब पाकिस्तान को उसके ब्रदर मुल्क इस्लामिक मुल्कों में ही उसको इज्जत नहीं मिल रही है, और भारत की इस्लामिक मुल्कों में भी इज्जत होती है। तो दोस्तों, पाकिस्तान अपनी इतनी बेइज्जती कराने के बाद बाहर के मुल्कों में और भारत से अपनी तुलना करता है। दोस्तों, सऊदी अरब जानता है कि पाकिस्तान का PM शहबाज शरीफ अपनी कैबिनेट के साथ आया है, और सऊदी अरब को ये भी पता है कि शहबाज शरीफ का स्कूल भी लेकर आया होगा, क्योंकि पाकिस्तान को $10 बिलियन की भीख चाहिए। दोस्तों, एक तरफ स्विट्जरलैंड भारत में $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट करना चाहता है ताकि उसको मुनाफा हो सके, वो भी हाथ जोड़कर $100 बिलियन भारत में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। और वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान हाथ जोड़कर पैर पकड़कर भीख मांगने गए हैं $10 बिलियन का। तो दोस्तों, देर न करते हुए चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ और देखते हैं पाकिस्तानी रिएक्शन। धन्यवाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के रियाद में सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन सलमान से अहम मुलाकात हुई। दो तरफा बरादराना ताल्लुकात, इक़्तिसादी और स्ट्रेटजिक ताउन पर तबादला ख्याल हुआ। दिफा, तिजारत, तवानाई और दीगर शोबों में सरमायाकारी पर गौर किया गया। दोनों रहनुमाओं ने गजा में इसराइली जारहियत और खित्ते में होने वाली तबाही पर भी तशवीश का इजहार किया। बिरादर इस्लामी मुल्क सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात को नई बुलंदियों पर पहुंचाने और बैरूनी सरमायाकारी पाकिस्तान लाने का मिशन। वजीर आजम शहबाज शरीफ सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद पहुंच गए। वली अहद और वजीर आजम शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात में पाक सऊदी अरब मजबूत शराकतदारी का अयादा। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा बिरादराना ताल्लुकात और स्ट्रेटेजिक ताउन मजीद मजबूत करने पर बात। चेंज हुई है उसमें ये है कि वो जैसा भी था उसने अपनी इकोनॉमी और अपने मुल्क को स्टैंड किया। मुझे लग रहा है जरदारी उससे बेहतर है। जरदारी बेहतर है नरेंद्र मोदी से। बीइंग ए पॉलिटिशियन कह रहा हूँ, बीइंग ए पॉलिटिशियन जरदारी उससे बेहतर है। मैं ये वो कैसे? देखिए, जरदारी की एक स्माइल, देखिए एक तो वो क्लियर स्माइल है, सेकंड में कि जरदारी जो है ना वो चीज़ों को समझता है भी और चीज़ों को लेके चलता है। अच्छा। और उसकी जो है ना जो पॉलिटिकल सेंस है उसकी, वो उसकी ऑलमोस्ट अभी जितने पॉलिटिकल लीडर्स हैं हमारे मिडल ईस्ट एशिया की बात, उन सबसे बेहतर। दे आर बिजनेसमैन। वहाँ अगर उनको कोई फ़ायदा दिख रहा होता है ना, तो वो अपने बच्चे भी भेज देंगे फ़ायदे में अगर जा रहे हैं ना, तो दे आर बिजनेसमैन।
उनको जहाँ फ़ायदा देखेगा ना वो वहाँ पे अलायंस भी करेंगे, वो वहाँ पर अपने मतलब सोल्जर्स भी हटा देंगे और LOC वगैरह सारा क्लियर कर देंगे। अब आपको जनाब वो ग्वादर आके मतलब वो CPEC रोड बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं? वहाँ पर उनके अपने ज़ाती या उनके मतलब मुल्क की मईशत को इतना फ़ायदा मिल रहा है इनको, मेरे ख्याल से उनको कोई हमारे पाकिस्तान से इतना लेना देना नहीं है। अब सवाल यहाँ पे पैदा होता है कि मोदी अगर अच्छा नहीं है तो उसी के टाइम में, उसी के टन्योर में उसका तीसरा टन्योर है, ठीक है, तो वो तीसरा टन्योर उसी में ग्रो किया ना इंडिया ने। वो जितना भी बुरा हो लेकिन इंडिया ने ग्रो किया और हम छोटे से बड़े होते गए और बड़े से बूढ़े होते गए। मोदी कुछ ऐसे काम ज़रूर करता है जिससे उसको ना एक हाइप सी मिलती है, तो ये भी हो सकता है, पब्लिक स्टंट भी कह सकते हैं। सेकंड में ये है कि एक अच्छा गेस्चर भी है। ऑन दी अदर हैंड अगर आप देखें कि मोदी वहाँ से नीचे आए हैं, उसके बाद पेट्रो को भी हुआ कि नहीं यार वो एक माजूर बची है, तो दोनों के लिए अच्छा गेस्चर है। लेकिन मुझे लगता है हमारी निकलती नहीं है सर। हम बात कर रहे हैं 10 बिलियन डॉलर की नहीं, 100 बिलियन डॉलर की। एक वक्त था जब इंडिया इकोनॉमिकली ग्रो नहीं करता था, वहां पर भी कोई 10-20 बिलियन डॉलर लगाने को तैयार नहीं था। आज 100 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट बिना मांगे जो है इंडिया के अंदर आ रही है। साथ साथ एक स्टेटमेंट भी आ रही है स्विट्जरलैंड की, सेम जो जर्मनी ने बोली, सेम जो स्पेन ने बोली कि हम अपनी जो बिजनेस मार्केट है वो चाइना से शिफ्ट कर रहे हैं। देखिए चाइना ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया, चाइना ने अपनी ट्रांसपोर्ट को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया, जिसकी वजह से दुनिया ने उसको फेवरेबल मार्केट मांगना। लेकिन आज जो है लोग इंडिया को प्रेफर कर रहे हैं, ये बड़ी बड़ी सुपर पावर्स प्रेफर कर रही हैं। 100 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट वहां पर ब्रिक्स में देखे कितने हाईलाइट रहे हैं। मिसेस की दो रीज़न है ना कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए या टेक कंपनी या प्राइवेटाइजेशन के लिए आप ग्राउंड बनाते हो। हाँ। अभी आप अंदाज़ा लगा लें कि हमारे जितनी भी फ्रीलांसर्स है पिछले 2 महीनों में उनके मतलब लाखों डॉलर हमारा नुकसान हो गया। क्यों? क्योंकि नेट नहीं आ रहा। आपका जो है सैटेलाइट नहीं है। हाँ। आप उसको देख ले, एलोन मस्क की जो कंपनी है स्टारलिंक, पाकिस्तान के अलावा सारी दुनिया पहुंच गई है। क्यों? पाकिस्तान में क्यों नहीं पहुंच रही? ये वाला मसला है, वो वाला मसला है, वो लाइसेंस नहीं मिल रहा, ये लाइसेंस नहीं मिल रहा। हालांकि क्यूबा जैसे छोटा मुल्क, लग्जमबर्ग जैसे छोटा मुल्क, उधर स्टारलिंक की सहूलत है, पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान में क्या है, PTA ने लाइसेंस नहीं दिया, उन्होंने लाइसेंस नहीं दिया, ये मुश्किलात है, वो मुश्किलात है, ऊपर से फायरवॉल वगैरह ये सारी चीज़ लगा के और भी जो है मार्केट को वो लोग ख़राब कर रहे हैं। तो इंडिया में एक ये है कि जो IT सेक्टर है या इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है उनके लिए ग्राउंड बना हुआ है, सिक्योरिटी है, उधर जो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। ठीक है, आप अंदाज़ा लगा लें कि ये उनका 1 अरब 25 या 30 करोड़ की आबादी में इतने आराम से इलेक्शन हो गए और पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन था, जो उनकी पोर्टफोलियोज वगैरह बन गई, तो बड़ा फेयर रहता है। इधर हमारे यहाँ इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शन चल रही होती है और इसके अलावा जो है इल्ज़ाम तराशियाँ स्टार्ट हो जाती है, रैगिंग की खत्म हो जाते हैं और फिर भी जो है वो बैलेट पेपर छप। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।